Hello, Assalamu alaikum everybody. Hope you all are good and fine. So welcome to my first vlog. So आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपना हेयर कर्लिंग ट्यूटोरियल देने वाली हूँ, जो मेरे पास सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे इंस्टाग्राम पे। हर कोई पूछता रहता है कि आप अपने बाल कैसे कर्ल करती है। तो आज मैं आपको उसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी और फिर आपके बाल भी वैसे ही कर्ल होंगे। सबसे पहली बात यह है कि या आपके जो बाल हैं, जिस दिन भी आपको अपने बाल कर्ल करने हैं, आपका या तो उस दिन फ्रेशली आपका हेड वॉश हुआ हो, या अगर नहीं है, आप सेकेंड डे पे कर रहे हो, तो आपके पास ये वाला ड्राई शैम्पू होना बहुत जरूरी है। ये वाला नहीं तो किसी भी और ब्रांड का आप ड्राई शैम्पू ले लें। ये हाई फाई से मिलता है, बहुत ज्यादा अच्छा है। इंस्टेंटली बिल्कुल आपके बाल इससे फ्रेश हो जाते हैं और आप अपने स्कैल्प एरिया पे या जो भी आपका पोर्शन ऑयली होता है बहुत ज्यादा, वहां पे अप्लाई कर लें। मैं अभी ड्राई शैम्पू का यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने आज ही अपने बाल वॉश किए हैं, सो आई डोंट नीड इट। व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इज हीट प्रोटेक्टेंट। दिस वन इज फ्रॉम नेचर्स नेस्ट बाय सना आबिद। ये बहुत अच्छा है, तो आई एम गोना। आपने इसको इस डिस्टेंस से अप्लाई करना है और अच्छे से जो है ना अपने बालों पे फैला दें। अच्छा, ये आपको अभी लग रहा है कि इससे बाल ऑयली होगा, इससे ऑयली होंगे नहीं, बिल्कुल सेट हो जाएंगे 5 से 8 मिनट में। उसके बाद जो है वो आपने अपना हेयर कर्लिंग स्टार्ट करनी है। अब सबसे पहले बालों की सेक्शनिंग मैं किस तरह करती हूँ, इस तरीके से मैंने यहाँ से बाल उठाए। ये जो मेरे सारे छोटे लेयर्स हैं ऑलमोस्ट क्राउन एरिया पे, ये मैं सारे अपने उठा लूंगी। ठीक है, ये पीछे तक मेरा हाथ जा रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। सेम चीज यहाँ से थोड़ा रफली मैं पार्टीशन कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे अंदाजा हो गया है, तो मुझे कॉम्ब की गाइड की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये आप लोग देख रहे हैं, ये सारे बिल्कुल छोटे छोटे जो मेरे लेयर्स हैं फ्रंट पे फेस फ्रेमिंग के लिए, वो सारे मैं एक साथ उठाती हूँ। और ये पीछे से मैंने निकाल के सारे बाल अपने, पूरा मैंने यहाँ से सर्किल बनाया हुआ है, सही है। ये मैंने इनको टाई कर देना है। अच्छा जी, कर्ल करते टाइम सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है आपने अपने बाल कौन से बांधे, कैसे बांधे, अपनी सेक्शनिंग कैसे की। दूसरी बात, जब आप लोग अच्छा अच्छा, जब आप लोग अपने बाल कर्ल कर रहे हैं तो आप अपने बालों के स्ट्रैंड इक्वल लेंथ के लें। अगर मैं यहाँ के ले रही हूँ तो इनकी जो नीचे लेंथ होनी चाहिए वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, वरना मेरे जो सारे कर्ल्स होंगे वो टेढ़े होंगे। हल्का हल्का स्ट्रेटर घुमा रही हूँ यहाँ तक, नीचे वाले बालों पे नहीं, जहाँ पे मेजरली मैंने स्ट्रेट करना है, ओ कर्ल करना है, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने बीच बीच से घुमा लिया स्ट्रेटनर, बस, ताकि जो ऊपर की तरफ जो वेव है यहाँ पे, ये हमारा खत्म हो जाए ठीक से। सेम थिंग विद द अदर साइड। अगर आपके बाल बिल्कुल डेड स्ट्रेट हैं तो आपको ये स्टेप की जरूरत ही नहीं है। ये तो हमारे जैसे लोगों के लिए जिनके बाल वेवी हैं। ठीक हो गया। पीछे से आप अपने बाल लेना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने स्ट्रेटनर, रेमिंगटन का स्ट्रेटनर है, पतला वाला, मैं पिछले 4 सालों से यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। ऐसे आपने स्ट्रैंड को पकड़ा, अपने बालों को घुमाया, स्ट्रेटनर को फ्लिप किया, और अब आप इसको ऐसे करके ड्रैग करते हुए नीचे लेके आएंगे बिल्कुल अपने बालों की एंड्स तक। फिर आप इसको ऊपर की तरफ रोटेट करते हुए जाएंगे। अब देखेंगे वैसे ही आउटवर्ड डायरेक्शन में मैं इसको रोटेट कर रही हूँ। अब स्ट्रेटनर को ढीला छोड़ दें और अपनी स्ट्रैंड को ऐसे, ये हो गया। अब इसको ऐसे ही घुमा घुमा के उसी आउटवर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमने कर्ल किया है उसी डायरेक्शन में लट को घुमा के पीछे छोड़ दें। इधर भी जो है आपने सेम चीज़ें करनी है, अपनी स्ट्रैंड को पकड़ना है, स्ट्रेटनर को फ्लिप करके नीचे लेके आएंगे और फिर आउटवर्ड डायरेक्शन में ही उसको रोटेट करते हुए हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। फिर आपने अपनी स्ट्रैंड को रिलीज़ कर देना है। अच्छा, मैं जो हूँ ना वो काफ़ी टाइम से अपने बाल कर्ल करती हुई आ रही हूँ, तो मैंने रोलर्स भी ट्राई किए हैं, मतलब कर्लर वगैरह भी ट्राई किया है। लेकिन मुझे लगता है जो स्ट्रेटनर वाले कर्ल्स होता है ना, वो आपके बहुत ज़्यादा देर तक ठहरते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी कर्लिंग रॉड से करो तो।
अच्छा, यहाँ पर जो है ना आपके स्ट्रेटनर का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। मेरे पास ये जो रेमिंगटन का स्ट्रेटनर है पतला वाला, इससे आपके कर्ल्स बहुत जो है ना टाइट किस्म के होते हैं, लूज़ नहीं होते हैं। और जब आप लोग पतले स्ट्रेटनर से टाइट कर्ल्स करते हो तो खुलते-खुलते भी वो इतने ज़्यादा नहीं खुलते हैं। अगर आपके पास चौड़ा वाला स्ट्रेटनर है तो उससे कर्ल्स अव्वल तो आपके होंगे नहीं, और अगर हो भी गए तो वो बहुत ईज़िली आपके जो है ना खुल जाते हैं, कोई फ़र्क जैसे फ़ील ही नहीं होता। ख़ैर, अब यहाँ पे हम लोग अपने फ्रंट वाले सेक्शन को भी जो है ना डिवाइड कर लेंगे 2 हाफ्स में अपनी मांग के अकॉर्डिंग। अब पहले ये फ्रंट वाले बाल हैं तो इन पे अच्छे से स्ट्रेटन घुमाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी, लेकिन आप मोटी-मोटी स्ट्रैंड्स ले लें, ज़्यादा पतली-पतली नहीं लें, बिल्कुल आपका फिर वो क्या होगा कि वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा चिप, आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि मैंने किस तरीके से अपने फ्रंट वाले सेक्शन को स्ट्रेट किया है। इसी तरीके से मैं अपने दूसरे साइड को भी स्ट्रेट करके आप लोगों को दिखाऊंगी, ताकि हम लोग अब फिर जो है ना डायरेक्टली अपने कर्लिंग वाले स्टेप की तरफ जा सकें। फ्रंट सेक्शन को कर्ल करते वक्त भी हम लोग वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जो हम लोगों ने अपने पहले वाले पीछे वाले बालों में किया था। अब अपने स्ट्रैंड को उठाएंगे और अपने कर्ल स्ट्रेटनर को फ्लिप करेंगे, रोटेट करेंगे, और फिर आप अपनी स्ट्रैंड को छोड़ेंगे। ठीक हो गया। अब आपको फ्रंट सेक्शनिंग में सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी पार्ट होता है वो आता है कि आप अपने बालों को उठा किस तरह रहे हो। बड़ी सिंपल चीज़ है, आपके जो लेयर्स कटे हुए हैं आपको वही सेम लेंथ के बाल उठाने हैं। हम लोग ज़्यादातर क्या होता है उसी चीज़ में मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे कर्ल्स आड़े टेढ़े हो रहे होते हैं और आपका सारा का सारा जो लुक है ना वो ख़राब हो जाता है। आराम से, तहम्मुल से, टाइम दे के अपने कर्ल्स करो, बहुत अच्छे होंगे। आप जब अपने फ्रंट सेक्शन को कर्ल करते हैं तो एक और चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि जब आप अपने स्ट्रेटनर को रोटेट करके ऊपर लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना। जो चीज़ हम लोग अपने लंबे लेंथ वाले बालों में पीछे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो नहीं करेंगे, वरना उससे आपके कर्ल्स बहुत ऊंचे हो जाएंगे और बहुत हैवी लगेंगे ऊपर वाले साइड पे। अच्छा, आप वैसे भी अपने माइंड में रखो कि आपको आराम से 40 से 50 मिनट तो लगेंगे अपने बाल कर्ल करने में। सैलून पे भी जाता है बंदा तो इतना तो टाइम आपको लग ही जाता है अपने बालों को स्टाइल कराने में। सो वही चीज़ सेम आपके घर पे भी होगी। तो आप लोग थोड़ा टाइम दें, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। और अब मैं आपको यहाँ पे जो दूसरा वाला सेकंड साइड है मेरा, वो मैं आपको करके डायरेक्ट रिजल्ट्स की तरफ लेके आऊँगी। अब आप देखें, खुद चेक करें। अब आपने जो है वो अपने बालों को छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसको इसी तरीके से रहने दें। अगर आप लोग 2 से 3 दिन के लिए चाह रहे हैं कि आपके कर्ल स्टे करें, तो मैं क्या करती हूँ कि हेयर स्प्रे यूज़ करती हूँ सेवलॉन का, दैट इज़ वेरी नाइस। वो हेयर फिक्सिंग स्प्रे है बेसिकली। तो उससे आपके बाल फ्रिज़ी लगते हैं, लेकिन उसके लिए मैं क्या करती हूँ, देन आई कॉम्ब माय हेयर अगेन। तो उससे जो वो फ्रिज़ वाला फ़ील है और वो जो कड़कपना होता है बालों में, वो आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और फिर बाउंसी-बाउंसी वाले कर्ल्स रखते हैं और दूसरे-तीसरे दिन तक वो बहुत अच्छे कर्ल्स आपके चलते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ट्यूटोरियल भी बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इफ यू लाइक द ट्यूटोरियल एंड द वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अभी-अभी बहुत नया है, सो आई नीड योर लव एंड योर सपोर्ट गाइज़। अच्छा जी, नीचे आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि और किस किस्म के ट्यूटोरियल्स या वीडियोज़ आप लोग चाहते हैं मैं मज़ीद आप लोगों के लिए बनाऊँ और आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाऊँ। चलिए जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और अब मुलाकात होगी आपके साथ एक और नई वीडियो में।